अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शराज एंड यू आर वाचिंग मैथ्स एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 65 का बी पार्ट और 66 का बी पार्ट जो है ना वो सॉल्व करेंगे। अगर प्रीवियस लेक्चर की मैं बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम हमने क्वेश्चन नंबर 63 से लेके क्वेश्चन नंबर 66 तक जो है हमने कंप्लीट सॉल्व किया। अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने 65 का बी पार्ट और 66 का बी पार्ट स्किप कर दिया था, वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम है, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 का बी पार्ट है। ग्राफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स ओवर 2 माइनस 2 कॉस एक्स और y इज इक्वल टू 1। कहता है भाई टुगेदर फॉर, ये हमें उसने डोमेन दी हुई है, x ग्रेटर आर इक्वल टू -2 एंड लेस आर इक्वल टू 2। कमेंट ऑन बिहेवियर ऑफ ग्राफ एज x अप्रोचेस टू 0। देखिए उसने हमें 3 फंक्शंस दिए हुए हैं, ये 3 फंक्शंस दिए हुए, इनका हमने ग्राफ क्रिएट करना है। ग्राफ क्रिएट करने के बाद ग्राफ इस तरह का हो कि वो -2 से 2 के दरमियान लाई करे, ठीक है, ना -2 से आगे जाए ना 2 के आगे जाए। उसने हमें डोमेन दे दी है। हमने क्या करना है भाई, उस ग्राफ पे कमेंट करना है, उसके बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना है। कब? जब x अप्रोचेस टू 0। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। देखिए भाई ये तीनों फंक्शंस के ग्राफ मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। ये ग्राफ आप जो है ना वो एक एप्लीकेशन है डेसमोस, उसके जरिए जो है ना वो आप इन फंक्शंस को वहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास बन जाएंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मैंने जो है ना वो तीनों ग्राफ यहाँ पे ड्रा कर दिए। ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारे पास उस फंक्शन का ग्राफ है, और ये जो सीधी लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है। ये हमारे पास 0, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने जो है ना वो इस ग्राफ के बिहेवियर पे बात करनी है जब x अप्रोचेस टू 0। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, ध्यान से आपने गौर करने की कोशिश करनी है। देखिए जब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 6, तो वो मेरे पास ये वाला ग्राफ है जो सबसे नीचे है, ये वाली लाइन। तो देखें भाई इस ग्राफ को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाता हूँ तो ये मेरे पास कहाँ पे जाके जो है ना वो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। यानी कि 0 x अप्रोच टू 0 है ना, तो 0 के सामने 0 पे जब अप्रोच करवाया तो लेफ्ट हैंड साइड से ये वाला ग्राफ 1 पे अप्रोच कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब मैं इसी फंक्शन को राइट हैंड साइड से 0 पे अप्रोच करवाता हूँ, ये देखिए इस फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाया तो फिर भी ये हमारे पास हमें 1 ही वैल्यू दे रहा है। 0 के सामने 0, जब हमने 0 की तरफ अप्रोच करवाया तो ये हमें इसकी वैल्यू 1 मिल रही है, इसकी लिमिट 1 आ रही है। ये हमारे पास इस फंक्शन की बात हो गई। अब हम इस फंक्शन की बात करते हैं, ये वाले फंक्शन की। तो देखिए भाई यहाँ से मैं ना ये वाला एरो निशान मिटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए भाई उस फंक्शन की बात करें, वो फंक्शन हमारे पास ये है, यानी कि ये वाला, इसका ग्राफ ये है। अगर इसमें इसको जो है ना मैं लेफ्ट हैंड से 0 पे अप्रोच करवाता हूँ और राइट हैंड से भी 0 की तरफ अप्रोच करवाता हूँ तो ये भी हमें 1 पे जाके मिल रहा है, 1 पे ही इसकी वैल्यू मिल रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर y इज इक्वल टू 1 की बात करूँ तो ये हमारे पास सीधी लाइन है। इन दोनों को लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से जब मैं लिमिट अप्रोच करवाता हूँ 0 पे तो हमारे इसकी वैल्यू भी 1 ही मिल रही है। यानी कि हमने ये देखा कि तीनों फंक्शंस को जब हमने एट x अप्रोच 0 अप्रोच करवाया तो तीनों फंक्शंस की वैल्यू हमें कहाँ पे मिल रही है, 1 पे, यानी कि तीनों की वैल्यू 1 मिल रही है, तीनों की लिमिट 1 मिल रही है। तो जब तीनों फंक्शंस की लिमिट एक ही है एट x अप्रोच 0, तो इसका मतलब यह है कि ग्राफ कन्वर्जेस कर रहा है एट x अप्रोचेस टू 0। तो आप जो है ना वो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे इसके बिहेवियर के बारे में, वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए मैं स्टूडेंट्स, आप इसके बिहेवियर में लिखेंगे एज, जैसा कि ऑल दी फंक्शंस, तमाम फंक्शंस क्या कर रहे हैं, अप्रोच APPROACH अप्रोचेस टू 1 एट x इज इक्वल टू 0।
कहता है कि जैसा कि तमाम फंक्शन जो है ना वो 1 को अप्रोच कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स, तो इसका मतलब ये है, सो इट मीन्स ऑल दी फंक्शंस, तमाम फंक्शंस की लिमिट क्या होगी, हैव सेम लिमिट। तमाम फंक्शंस की लिमिट क्या है भाई, सेम है। सैंडविच थ्योरम की बात करें तो सैंडविच थ्योरम में तीनों फंक्शंस की लिमिट क्या होती हैं, सेम होती हैं। अगर दोनों की सेम हो तो तीसरे की भी वही होती है। तो ये हमारे पास 1 तीनों की सेम आ रही है, क्योंकि तीनों फंक्शंस की लिमिट हमारे पास सेम है। सो ग्राफ का बिहेवियर क्या है भाई, ग्राफ कन्वर्जिज, सो ग्राफ कन्वर्जिज एट x इज इक्वल टू x अप्रोचेज टू 0। जब तीनों फंक्शंस की लिमिट सेम है, एक ही आ रही है, तो इसका मतलब कि ग्राफ कन्वर्ज कर रहा है एट x अप्रोचेज टू 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर था, यही इसका कंप्लीट आंसर था। ये था क्वेश्चन नंबर 65 का बी पार्ट। 66 का जो है ना उसके बी पार्ट की बात करते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इजी है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 66 के बी पार्ट की बात करते हैं। देखिए भाई बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इजी है। ग्राफ y इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 24। एक हमारे पास ये फंक्शन है, उसका ग्राफ हमने यहाँ पे जो है ना ये वाला फंक्शन जो सबसे नीचे वाली लाइन है, ये हमने यहाँ पे इसका ग्राफ बना दिया है। उसके बाद है भाई y इज इक्वल टू 1 माइनस cos x ओवर एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन ये वाली जो सेंटर वाली लाइन है, ये वाली सेंटर वाली लाइन, ये इसका ग्राफ है। उसके बाद y इज इक्वल टू 1/2, तो ये सीधी लाइन बनेगी 1/2 पे। ये y इज इक्वल टू 1/2, ये सीधी लाइन है, और ये 1/2 है। ये 0 1 2 -1 -2। देखें भाई -2 से 2 तक इसकी डोमेन है, -2 और 2 के दरमियान रहना है। उसका ग्राफ यहाँ पे इन दोनों के -2 2 के दरमियान लाई करना चाहिए। तो देखिए भाई कमेंट ऑन दी बिहेवियर ऑफ द ग्राफ एज एक्स अप्रोचेस, ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इजी है। देखिए भाई अगर इस फंक्शन की बात करें तो इसको जो है ना वो अगर मैं x पे 0 की तरफ अप्रोच करवाता हूँ, इस फंक्शन को देखें 0 की तरफ अप्रोच करवाया लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो ये कहाँ पे जाके मिल रहा है 1/2 पे हमें इसकी वैल्यू मिल रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर इस फंक्शन की सेंटर वाले फंक्शन की बात करें तो इसको भी मैं लेफ्ट हैंड से भी अप्रोच करवाता हूँ, राइट हैंड से भी 0 की तरफ अप्रोच करवाता हूँ, तो उसकी वैल्यू भी 1/2 मिलती है। और अगर ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/2, इसको दोनों साइडों से 0 की तरफ अप्रोच करवाता हूँ, तो इसकी वैल्यू भी हमें 1/2 ही मिल रही है। तमाम फंक्शंस की वैल्यू हमें 1/2 ही मिल रही है। बाय सैंडविच थ्योरम हमने पढ़ा हुआ है कि वैल्यूज उनकी सेम होगी। तो देखिए भाई फिर इनका ग्राफ, इनका बिहेवियर क्या होगा, इसका भी बिहेवियर वही होगा जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कि जैसा कि ऑल दी फंक्शंस अप्रोचेस टू 1/2, कहता है कि तमाम फंक्शंस 1/2 को अप्रोच कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे तमाम फंक्शंस 1/2 पे अप्रोच कर रहे हैं। सो इट मीन्स ऑल दी फंक्शंस हैव सेम लिमिट, इसका मतलब कि तमाम फंक्शंस की लिमिट सेम है। तो फिर सो ग्राफ कन्वर्जेस एट x अप्रोचेस 0, इसका मतलब कि ग्राफ कन्वर्ज कर रहा है x अप्रोचेस टू 0 पे। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। अगर किसी को क्यूरी को समझ नहीं आई मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप मुझे ज्वाइन करें वहाँ पे जो है ना आपको कोई क्यूरी हो। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।